Assalamu alaikum my dear students. Let's start our today's lecture. It's class 3 and subject science and lecture number 2. So all the students of 3 class please open your books of science and page number 3. हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे द ह्यूमन बॉडी। तो आज हमने पढ़नी है द सेंस ऑर्गन्स, यानी कि हमारी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स हैं हमने उनको डिस्कस करना है, उनको स्टडी करना है कि कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं और वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं वो 5 हैं। वो कौन कौन से हैं? आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। आज हमें इनको डिटेल में पढ़ना है। तो जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? वो हमारी हेल्प करते हैं हमारी जो दुनिया है हमारे इर्द गिर्द उसको डिटेक्ट करने में, हमें दूसरी चीज़ों की आवाज़ें सुनने में, उनको देखने में, उनको महसूस करने में, और जो चीज़ें हम खाते हैं उनका टेस्ट चेक करने के लिए, और जो हमारे इर्द गिर्द खुशबू या बदबू होती है उसको स्मेल करने के लिए। तो चलें इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द सेंस ऑर्गन्स, दीज हेल्प अस टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड अस। ये सेंस ऑर्गन्स हमारी मदद करते हैं हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है उसको महसूस करने के लिए। द सेंस ऑर्गन्स टेक इन इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू आवर ब्रेन। सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन यानी कि मालूमात लेते हैं और इसे हमारे दिमाग को भेज देते हैं, सो दैट वी कैन बी अवेयर ऑफ आवर इन्वायरमेंट, ताकि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से बाखबर रह सकें। आवर सेंसेस आर इम्पॉर्टेंट, हमारी सेंसेस जो हैं बहुत ज़्यादा अहम हैं। दे हेल्प टू कीप अस सेफ फ्रॉम डेंजर। और हमारी सेंसेस का जो सबसे मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये हमें ख़तरों से बचाती हैं, यानी कि अगर हमें कोई ख़तरा हो तो हमें उससे बचाती हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपको कोई स्नेक नज़र आया है तो आपकी आंखें अगर उसको टाइम पे देख लेंगी तो वो आपको बताएंगी कि आप यहाँ से भाग जाएं या उसको मार दें, तो आपकी सेंस ने आपको बचा लिया। हर चीज़ जो है हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं ये हमें डेंजर से भी बचाते हैं, डेंजर से सेफ़ रखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्गन जो है सेंस ऑर्गन वो है आइज़। आइज़ स्टूडेंट्स जो भी चीज़ हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो हम किस चीज़ की मदद से देखते हैं? वो हम देखते हैं अपनी आइज़ की मदद से। लेकिन उस चीज़ को रिकग्नाइज़ कौन सी चीज़ करती है कि ये कौन सी चीज़ है? ये टेबल है, ये चेयर है, ये ह्यूमन है, ये प्लांट है, ये एनिमल है। उनमें डिफ्रेंशिएट कौन सी चीज़ कर रही होती है? तो वो करती है आपका ब्रेन। यानी कि जब आपकी आंखें किसी चीज़ को देखती हैं तो वो एक मैसेज सेंड करती हैं हमारे ब्रेन को, और फिर हमारा ब्रेन जो है वो हमें बताता है कि ये चीज़ फ़लाँ है। तो चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आइज़, व्हेन द आइज़ सी समथिंग, जब आंखें कोई चीज़ देखती हैं, दे सेंड अ मैसेज, तो वो एक पैगाम भेजती हैं टू द ब्रेन, दिमाग को। द ब्रेन टेल्स अस, दिमाग हमें बताता है व्हाट वी आर सीइंग, कि हम क्या देख रहे हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारा दिमाग हमें बताता है कि हम कौन सी चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन है वो है एयर्स। जब भी हम कोई साउंड रिसीव करते हैं, हमारे एयर्स कोई साउंड रिसीव करते हैं, हम कोई आवाज़ सुनते हैं, जैसे कि अब अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आप किस चीज़ की मदद से सुन रहे हैं? अपने कानों की मदद से सुन रहे हैं। तो आपको मेरी आवाज़ किस चीज़ के ज़रिए आ रही है? अपने कानों के ज़रिए। तो आपको कौन बता रहा है कि ये एक इंसानी आवाज़ है या किसी प्लांट उसकी एनिमल की है या किस चीज़ की है? तो वो आपको आपका ब्रेन बता रहा है, ठीक है। चलिए इसकी रीडिंग देखते हैं। द ईयर्स रिसीव साउंड्स फ्रॉम आउटसाइड, जो कान है वो बाहर से साउंड्स को यानी कि आवाज़ों को रिसीव करते हैं, सुनते हैं। द साउंड्स आर कैरी टू द ब्रेन, और ये जो आवाज़ें हैं ये दिमाग तक पहुंचाई जाती हैं या ले जाई जाती हैं। द ब्रेन टेल्स अस, दिमाग हमें बताता है व्हाट इज़ मेकिंग द साउंड, कौन सी चीज़ आवाज़ पैदा कर रही है, एंड वेयर द साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम, और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। यानी कि जब वो साउंड हमारे ब्रेन तक पहुंचता है तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को रिकग्नाइज़ करता है कि ये कौन सी चीज़ का ये साउंड है और ये साउंड आ कहाँ से रहा है, ठीक है। आवर ईयर्स इनेबल अस टू हेयर, हमारे कान हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम सुन सकें। एंड आल्सो हेल्प अस, और हमारी मदद करते हैं टू कीप आवर बैलेंस, यानी कि हमें तवाज़ुन रखने में हमारी मदद करते हैं। अगर जो भी चीज़ है हम अपने कानों से सुनते हैं वो अगर हमारा ब्रेन उस चीज़ को डिटेक्ट ना करे, रिकग्नाइज़ ना करे, तो हमारे एयर्स जो हैं वो हमें कुछ भी नहीं बताएंगे, वो सिर्फ सुन लेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज़ किस चीज़ की आवाज़ है। साउंड में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे जब तक हमारा ब्रेन हमारी हेल्प नहीं करेगा। तो ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं यहाँ से हमारी जो नर्व्स हैं वो मैसेजेस को ले जाती हैं हमारे ब्रेन तक, तो हमारा ब्रेन जो है वो हमें वापस बताता है कि ये किस चीज़ का साउंड है। नेक्स्ट आपका थर्ड जो सेंस ऑर्गन है वो है नोज़।
हम जो किसी भी चीज़ की स्मेल चेक करते हैं कि उसमें से खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है, वो हम अपने नाक के ज़रिए सूंघते हैं, नाक से चेक करते हैं। तो किसी भी चीज़ की खुशबू जो है वो हमें किस चीज़ के ज़रिए आती है? हवा के ज़रिए। वो एयर से ट्रैवल करके हमारे नोज़ तक आती है और हमारे नोज़ से फिर वो हमारे ब्रेन में जाती है और हमारा ब्रेन हमें बताता है कि इस चीज़ की खुशबू है या बदबू है या वो बेमहक है, यानी कि उसमें से ना खुशबू आ रही है ना बदबू आ रही है, और अगर आ रही है खुशबू तो खुशगवार है, अच्छी है या बुरी है। तो इसकी रीडिंग देखें। नोज़, मैनी थिंग्स गिव ऑफ स्मेल, बहुत सी चीज़ें खुशबू देती हैं। सेंट्स एंड ऑर्डर, किसी की खुशबू होती है और कोई बेमहक होती हैं। दीज स्मेल्स ट्रेवल थ्रू द एयर, ये खुशबुएँ हवा के ज़रिए सफ़र करती हैं। द नर्व्स इन द नोज़, नोज़ में यानी कि नाक में जो नर्व्स होती हैं, रिसीव्स दी स्मेल्स, हमारी नोज़ में नर्व्स होती हैं, वो इस स्मेल को रिसीव करती हैं। द ब्रेन टेल्स अस इफ़ द स्मेल्स आर प्लीजेंट और नॉट, और फिर हमारा दिमाग हमें बताता है कि इसकी खुशबू कैसी है, खुशगवार है या नहीं। यानी कि हवा के ज़रिए जब भी किसी चीज़ की स्मेल हमारे नोज़ में जाएगी, अगर हम कोई परफ्यूम चेक करें तो वो भी जब हम देखते हैं उसकी खुशबू कि कैसी है, तो वो हवा के ज़रिए हमारे नाक में जाती है और हमारे नाक में जो नर्व्स मौजूद होती हैं वो उस खुशबू को हमारे ब्रेन तक ले जाती है और फिर हमारा ब्रेन हमें बताता है कि इस चीज़ की खुशबू अच्छी है या नहीं है। उसके बाद फोर्थ ऑर्गन है टंग, यानी कि ज़ुबान। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो उसके जो टेस्ट है वो हमें कौन बता रहा होता है? हमारी टंग बता रही होती है। टंग को हम बोलने के लिए भी यूज़ करते हैं। हमारी टंग में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, आपने देखे होंगे, आप अपनी ज़ुबान बाहर निकाल के देखिए, उस पर छोटे छोटे सुराख होंगे जिनको पोर्स कहा जाता है। तो हमारी टंग पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी चीज़ की टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, लेकिन वो भी खुद ही वो काम नहीं करते हैं, वो भी ब्रेन की हेल्प से करते हैं। हमारी जो नर्व्स हैं वो सिग्नल यानी कि मैसेज लेके जाती है हमारे ब्रेन तक और फिर ब्रेन ही हमें बताता है कि किस चीज़ की का टेस्ट कैसा है। तो चलिए इसकी रीडिंग देखते हैं। टंग, ज़ुबान। द टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग्स, हमारी जो ज़ुबान है वो हमारी मदद करती है चीज़ों का जायका मालूम करने के लिए। द टंग इज़ कवर्ड विद टिनी पोर्स विच टेस्ट डिफरेंट थिंग्स, हमारी ज़ुबान छोटे छोटे मसामों से ढकी हुई होती है जो डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के टेस्ट को चेक करती है। वी कैन टेल इफ़ समथिंग इज़ स्वीट, हम बता सकते हैं अगर कोई चीज़ मीठी है, सोर खट्टी है, बिटर कड़वी है, साल्टी नमकीन है और हॉट गर्म है। यानी कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो हम बता सकते हैं कि ये चीज़ मीठी है, कड़वी है, नमकीन है या गर्म है। द टंग आल्सो हेल्प्स अस टू टॉक, और हमारी ज़ुबान जो है वो हमें बोलने में भी मदद करती है। यानी कि जब हम बात करते हैं तो हमारी टंग जो है वो ट्विस्ट होती है, कभी राउंड होती है, कभी ऊपर मूव करती है, कभी नीचे मूव करती है। तो अगर ज़ुबान ही होगी तो हम बोल ही नहीं सकते। ये सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि टंग बोलने के लिए भी यूज़ होती है। लास्ट सेंस ऑर्गन है स्किन, यानी कि हमारी स्किन। स्किन जो है जब भी हम किसी चीज़ को टच करते हैं या उसको हाथ लगाते हैं किसी चीज़ को, तो वो हमारी स्किन जो है वही हमें बताती है कि कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी चीज़ ठंडी है, कौन सी चीज़ हार्ड है, सॉफ्ट है, फ्लफ़ी है। स्किन ही जो हमारी स्किन के अंदर नर्व एंडिंग्स होते हैं, जैसे कि हमारी नोज़ में नर्व्स होती हैं, ऐसे हमारी स्किन के नीचे ये जो हमारी स्किन होती है इसकी तह के नीचे हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं। वो मैसेजेस को लेके जाती हैं हमारे ब्रेन तक, और ब्रेन जब उस मैसेज को रिसीव करता है तो फिर वो बताता है कि कौन सी चीज़ कैसी है, यानी कि वो टच करने में कैसी है। इसकी रीडिंग देखें। द स्किन हेल्प्स अस टू फील, हमारी स्किन जो है यानी कि हमारी जो जिल्द है वो हमें महसूस करने में, किसी भी चीज़ को महसूस करने में हमारी मदद करती है। जस्ट अंडर द सर्फेस ऑफ द स्किन आर द एंड्स ऑफ नर्व्स, हमारी जिल्द के नीचे नर्व एंडिंग्स हैं। व्हेन वी टच समथिंग, जब हम किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं या छूते हैं, द नर्व एंडिंग सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन, तो जो हमारी स्किन के नीचे नर्व एंडिंग्स है वो मैसेज ले जाती हैं हमारे ब्रेन तक, हमारे ब्रेन को मैसेज देती हैं। वी कैन फील हीट, हम महसूस कर सकते हैं हीट को यानी कि गर्माइश को, कोल्ड ठंड को, प्रेशर को, एंड पेन और दर्द को। अगर हमारी चीज़ पे स्किन पे कोई गर्म चीज़ लगे, ठंडी लगे या स्किन के ऊपर कोई चीज़ रख दें तो उसका प्रेशर अप्लाई हो जाएगा, या हम कोई चीज़ हमें काट दे या वैसे हमें दर्द हो रहा हो तो हमारी जो पेन को कैसे फील करते हैं, हीट और कोल्ड को कैसे फील करते हैं, प्रेशर को कैसे फील करते हैं। तो वो जो आपकी नर्व एंडिंग स्किन के नीचे हैं वो जो मैसेज लेके गई हैं हमारे ब्रेन तक, वो ब्रेन हमें बताएगा
कि अब स्किन पे प्रेशर अप्लाई हुआ है, या आप स्किन में पेन हो रही है, या आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाए या ठंडी चीज़ को हाथ लगाया है। वी कैन फील इट समथिंग इफ़ समथिंग इज़ हार्ड और सॉफ्ट। और अगर हम किसी चीज़ को हाथ लगाएं तो वो भी हमारा ब्रेन जो है फ़ौरन हमें बता देता है कि कौन सी चीज़ हार्ड है और कौन सी सॉफ्ट है। अब जैसे मैंने ये डस्टर उठाया है तो मैं इसको हाथ लगा रही हूँ, अगर मैं इसको आहिस्ता से हाथ लगाऊँ तो इसकी जो ऊपर वाली ये जो स्किन है ये फ्लफी सी है, नरम है, सॉफ्ट है, तो मेरा ब्रेन मुझे बता रहा है फ़ौरन कि ये चीज़ सॉफ्ट है। और अगर मैं इसको ज़ोर से हाथ लगाऊँ, ज़ोर से इसको पकड़ूँ, तो इसके नीचे जो लकड़ी का है लकड़ी है वो मुझे हार्ड फील हो रही है, तो मेरा ब्रेन मुझे फ़ौरन बता देगा कि अब ये हार्ड फील हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई सख्त चीज़ है। तो हमारा ब्रेन ही हमें डिटेक्ट करके बताता है। तो हम कोई भी चीज़ जो है अपनी सेंसेस के साथ डिटेक्ट करते हैं। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हमारी सराउंडिंग जो वर्ल्ड है, इन्वायरमेंट है, वो सारा डिटेक्ट कौन सी चीज़ कर रही होती है, हमारे सेंस ऑर्गन्स। और सिर्फ अकेले सेंस ऑर्गन्स कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते जब तक ब्रेन उनका साथ ना दे, ब्रेन उनके साथ, क्योंकि ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, लिंक्ड होता है हर चीज़ के साथ। तो ब्रेन ही हर चीज़ को डिटेक्ट करके बताता है कि आंखों ने क्या देखा, कानों ने क्या सुना, हाथों ने किस चीज़ को टच किया। तो सारा कंट्रोल जो है वो हमारे ब्रेन के पास है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो वो आप स्कूल के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, तो वो आपको चीज़ दोबारा क्लियर करवा दी जाएगी, समझा दी जाएगी। सो ऑल द स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।